बहुत सारे इतिहास जो है हमसे छुपाया गया है या हम जान नहीं पाए कि रत्नपुर तब इतना ख्याति लब्ध स्थान था कि देवता भी इस स्थान में आने के लिए तरसते थे, इतनी इसकी वैभव थी। रतनपुर में भी बहुत पुरानी मंदिर यहाँ पर थे पहले, और 1500 से भी अधिक तालाब थे। बताते हैं कि कलचुरियों के 52 पीढ़ी जो है यहाँ पे शासन किए, 700 साल तक शासन किए। पूरे भारत में इतना ज़्यादा टाइम तक जो शासन करने वाले कलचुरी शासन भी बहुत प्रमुख थे। कलचुरी शासन से पहले भी कोई यहाँ पर शासन करते थे रतनपुर में ऐसा, क्योंकि रतनपुर ऐसा कोई बड़ा जगह नहीं था, एक जंगल था। तो तुम्माड़ से राजा रत्नदेव जो है वो यहाँ पर क्यों आए और क्यों इस जगह को ही राजधानी बनाया। हेलो नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं दीपक, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं माँ महामाया की नगरी रतनपुर में। इस पॉडकास्ट में हम रतनपुर के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। हमारे साथ है संतोष जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना इंट्रो दीजिए सर। मैं संतोष शर्मा रतनपुर महामाया मंदिर में लेखाधिकारी हूँ, साथ ही साथ एक मंदिर का पुजारी भी हूँ। इतिहास और साहित्य मेरा पसंदीदा विषय रहा है। जैसे रतनपुर को सर चारों युगों की नगरी जानते हैं, तो इसके बारे में, इतिहास के बारे में ही शुरू करते हैं। तो इसके इतिहास के बारे में बताइए। आप पुराने किसी भी ग्रंथ में या पुराने जानकार किसी भी लोगों से जब भी चर्चा करेंगे जी, तब रतनपुर को लेकर ये बात आती है कि रतनपुर चारों युगों की नगरी है जी। अलग अलग युग में इसके अलग अलग नाम रहे हैं जी। मणिपुर, माणिकपुर, हीरापुर, और वर्तमान कलयुग में ये रतनपुर के नाम से विख्यात है जी। द्वापर युग की एक कथा जो हमारी प्राचीन ग्रंथ हैं जैमिनी अश्वमेध, उसमें आता है महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जी अर्जुन को ये अहंकार हो जाता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त, मित्र, अर्थात मेरे समकक्ष या मेरे समतुल्य इस पृथ्वी लोक में कोई भी उनका भक्त नहीं है। ऐसी सभी पुराणों में, ग्रंथों में आता है कि भगवान किसी का भी अहंकार स्वीकार नहीं करते हैं। उसके अहंकार को विनाश करने के लिए जरूर कोई न कोई उपक्रम, उपाय करते रहते हैं जी। इसी क्रम में उन्होंने एक दिन अर्जुन के साथ इस क्षेत्र की यात्रा की जी। ऐसी कथा आती है कि उस समय यहाँ राजा मूरध्वज का शासन था। राजा मूरध्वज स्वयं भगवान का बड़ा भक्त था जी। राजा की परीक्षा लेने के लिए दोनों, एक गुरु और दूसरा शिष्य के रूप में या पुत्र के रूप में, दोनों इस नगर में आते हैं। आज भी रतनपुर में एक तालाब है, उस तालाब का नाम कृष्णार्जुनी तालाब है। अर्थात ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसी स्थान से इस नगर में प्रवेश किए थे। अभी भी कृष्णार्जुनी की बड़ी मान्यता है। यहाँ आकर उन्होंने राजा मूरध्वज से आग्रह किया कि हम आपके नगरी में आ रहे थे, रास्ते में हमें एक सिंह मिला और वह सिंह मेरे इस इकलौते पुत्र को भक्षण करना चाहता था। मैंने उससे बहुत अनुनय किया, विनय किया, तो इस शर्त पे मुझे आप तक मिलने का अवसर दिया है कि मैं आपके शरीर का मांस आधा हिस्सा ला करके उसको दे दूंगा, तब वो मुझे जाने देगा, अन्यथा वह रास्ते में मेरी प्रतीक्षा करते हुए बैठा है। अर्जुन शिष्य के रूप में था या पुत्र के रूप में था। राजा सहर्ष एक क्षण गंवाए बिना भी तैयार हो गया। सत्यनारायण की कथा में भी ये बात आती है कि कक्रई छित्वा दत्वा, अपने शरीर का आधा हिस्सा देने के लिए उन्होंने सहर्ष तैयार हो गया। एक अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर हुए हैं मिस्टर चीजम, उन्होंने अपनी जो जर्नी डायरी होती है, यात्रा संस्मरण जी, उसमें भी इस बात को उन्होंने उल्लेख किया है कि जिसमें मैंने रतनपुर क्षेत्र का, रतनपुर राज्य का दौरा किया, उसमें मैंने पाया कि यहाँ के लोग आरी जो होती है जिससे अपन लकड़ी चीरते हैं, उस औजार का उपयोग यहाँ नहीं करते थे। जितनी लकड़ी को
चीरने के लिए, काटने के लिए बसला है या कुल्हाड़ी है या अन्य अस्त्रों का उपयोग करते थे, औजारों का उपयोग करते थे, लेकिन आरी का उपयोग नहीं करते थे। उनका शरीर का आधा हिस्सा पत्नी और पुत्र के द्वारा चीरना शुरू किया गया। राजा मूरध्वज का सिर के ठीक बीचों बीच जैसे दान की प्रक्रिया शुरू हुई, चीरने की प्रक्रिया शुरू हुई, राजा के बाएं आंख से आंसू गिरने लगा। क्योंकि परीक्षा थी, भगवान कृष्ण जो एक ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने राजा से कहा कि राजन रुक जाइए, हमें दुखी मन से दिया हुआ दान स्वीकार नहीं है। अगर आपको दान करने से किसी प्रकार का दुख हो रहा है, क्लेश हो रहा है, तो हम ये दान ग्रहण नहीं करेंगे। दान तो प्रसन्नता के साथ दिया जाता है। राजा बड़ी धैर्यता के साथ भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न का जवाब देता है कि ब्राह्मण, आप बड़े ध्यान से मेरे मुख की ओर देखिए। आप अगर देखेंगे तो आपको जो आंसू दिख रहे हैं, सिर्फ मेरी बाईं आंख से आंसू निकल रहा है, दाईं आंख से आंसू नहीं निकल रहा है। अर्जुन को बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा भी संभव है कि एक आंख रो और दूसरा आंख से आंसू ना निकले। प्रश्न किए कि ऐसा क्यों हो रहा है। राजा ने कहा कि मेरे शरीर का दायां हिस्सा, जिसको आप ग्रहण करने वाले हैं दान रूप में, वो तो परोपकार में काम आ गया, लेकिन बायां हिस्सा जो आधा बच जाएगा वो व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए बायां हिस्सा जो है, लेफ्ट पार्ट जो है बॉडी का, वो दुखी हो रहा है कि मैंने आपके साथ जन्म से लेकर के आज तक हम दोनों शरीर के एक हिस्सा एक समतुल्य रह करके, समभाग रह करके कार्य किया, और आज दाहिना हिस्सा जो है वो बड़ा भाग्यशाली निकल गया और बायां हिस्सा में अभागा निकल गया, इसलिए मेरे आंख से आंसू निकल रहे हैं। ऐसी दान वीरता को, ऐसी दानशीलता को देख करके भगवान स्वयं वहाँ अपने मूल स्वरूप में आ गए। अर्जुन भी मूल रूप में आ गए और भगवान ने कहा कि देखो ऐसे ऐसे दानवीर इस संसार में हैं। तो रतनपुर की ये द्वापर युग की कथा जैमिनी अश्वमेध में बड़ा विस्तृत वर्णन है। अच्छा, कहीं कहीं पर मिलता है कि जो मूरध्वज जी हैं वो अपने बेटे को आरी से ऐसे काटे थे, ऐसा भी मिलता है? ऐसा भी मिलता है, इसमें मतांतर है, लेकिन पुराणों का अगर अपन आश्रय लें, हाँ, चाहे वो जैमिनी अश्वमेध हो, हाँ, या मैं संस्कृत जो श्लोक बोल रहा हूँ, हाँ, सत्यनारायण की कथा में आता है कि कक्रय छित्वा दत्वा, मतलब शरीर से आधे हिस्से को काट करके उन्होंने स्वयं दिया, ये श्लोक का अर्थ निकलता है जी। अच्छा, कथानक में कहीं कहीं ये कह दिया जाता है कि राजा ने अपने पुत्र को देने के लिए तैयार हो गया, पर मूल ग्रंथों में या मूल भाव स्वयं राजा अपने शरीर का हिस्सा काट करके देता है। अच्छा, कहीं कहीं पे ये उल्लेख मिलता है रतनपुर पे नहीं, ये आरंग में है करके, हाँ, ऐसा भी बताते हैं, ऐसा बताया जाता है जी। बहुत सहज है कि आज की स्थिति में हम किसी घटना को, जैसे छत्तीसगढ़, आज अपन हाँ, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, हाँ, जब ये बड़े मीडिया ग्रुप में या बड़ी जगहों पे प्रकाशन होगा तो उन्होंने उसमें आएगा कि छत्तीसगढ़ में अमुक घटना घटी, हाँ जी, पर्टिकुलर स्थान का या पर्टिकुलर शहर का या पर्टिकुलर उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो गौड़ हो जाता है जी। राजा मूरध्वज रतनपुर राज्य के राजा थे, न कि आरंग या बिलासपुर, रतनपुर हाँ, शहर के राजा थे। तो हाँ, आरंग जो है उसमें रतनपुर राज्य के अंतर समाहित था। अच्छा, इसलिए हम कह सकते हैं कि घटना रतनपुर राज्य की घटना है, रतनपुर नगर की घटना है या औरंग शहर की घटना है, ये लोगों को भ्रम में डालने वाली बात। रतनपुर का जो क्षेत्रफल है एक समय में बहुत बड़ा था। बताते हैं कि संबलपुर, नीचे में कांकेर, मोटरी नदी तक और इधर अमरकंटक तक ये पूर्ण क्षेत्रफल फैला था। तो इसके बारे में भी बताइए कि कितना क्षेत्रफल में फैला था रतनपुर? रतनपुर बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा राज्य था जी। अगर अपन और थोड़ा इसको पुराणों के आधार पे चर्चा करना चाहें जी, तो लगभग भारतवर्ष त्रेता युग में, जिसमें भगवान राम के जन्म की कथा आती है, उसमें दो भागों में बटा हुआ था। हाँ हाँ, कौशल, दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल। हाँ, तो अपन कह सकते हैं कि भारत के लगभग आधे हिस्से में, आधे से थोड़ा बहुत कम हिस्से में हाँ, रतनपुर का राज्य, रतनपुर का क्षेत्रफल रहा है जी। कौशल्या दक्षिण कौशल की रानी थी। हाँ, राजा दशरथ उत्तर कौशल के राजा थे। विवाह के पश्चात ये दोनों एक हो गए, मतलब दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल मिलकर के एक पूर्ण कौशल राज्य की स्थापना हुई है जी। जी जी, कहीं कहीं पे उल्लेख भी आता है कि अमरकंटक में जो माँ नर्मदा का मंदिर है,
तो भगवान राम जी के पूर्वजों ने उस मंदिर को बनवाया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। हाँ, अलग अलग ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है। हाँ लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो भारत की बड़ी नदियाँ हैं जी, गंगे, चिमनी, गोदावरी, सिंधु, नर्मदा, ये जो 7 बड़ी नदियों का उल्लेख होता है, उन नदियों का जो उद्गम है वो भगवान राम के पूर्वजों से पहले का है, लगभग सतयुग का है जी। अपन भगवान राम को त्रेता युग का मानते हैं, पर इन नदियों का जो उल्लेख है या इन नदियों का जो उद्गम है वो लगभग सृष्टि के आरंभ के साथ साथ या पृथ्वी की जिस समय संरचना राजा पृथुदेव ने ठीक किया उस समय का है। जी जी। यहाँ पे द्वापर युग, त्रेता युग, उसके बाद कलयुग हुआ, इसमें फिर राजा लोग आए। तो सबसे अभी जो हमें करंट में जो राजाओं की जानकारी मिलता है, तो कलचुरी शासन का गढ़ था ये रतनपुर, उनका ही शासन था यहाँ पर। तो वो पहले त्रिपुरा से यहाँ पर आए, तो उसके बारे में बताइए। जो शस्त्रार्जुन हैहवंशी राजा शस्त्रार्जुन हुए हैं, हाँ, उनके वंशज अपने आप को कलचुरी कहते रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के गजट में भी आप देखेंगे तो कलचुरियों को राजपूत माना गया है, छत्री माना गया है। छत्तीसगढ़ में इनका आगमन से पहले ये जबलपुर के पास एक त्रिपुरी करके स्थान है, वहाँ इनका राज्य हुआ करता था और वहीं से उन्होंने अपने पूरे राज्य का विस्तार किया है जी। इस क्रम में ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले तुमान, जो कि पेंड्रा और कटघोरा के बीच में है, एक छोटा सा जगह है, काफ़ी ऐतिहासिक जगह है, पौराणिक जगह है। वहाँ आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया ने काफ़ी कुछ शोध किया है, काफ़ी कुछ वहाँ डेवलप किया है या उस स्थान को संरक्षित करने का प्रयास किया है। तो वहाँ कलचुरियों की राजधानी थी और एक छोटे से भूभाग में उनका राज्य चलता था। लगभग 11वीं शताब्दी में 1040 या 42 के आसपास राजा रत्नदेव प्रथम तुमान से रत्नपुर क्षेत्र में, तब रतनपुर में कोई बसाहट नहीं थी, बस्ती नहीं थी, कोई आबादी नहीं थी, लगभग ये जंगल हुआ करता था। क्योंकि अभी भी आज देखें तो रतनपुर के चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये बहुत दुर्गम स्थान है जी। सामान्य अभी तो यातायात के साधन इतने सुलभ हो गए हैं करके लोग आ जा पाते हैं, अन्यथा कुछ सालों पहले तक ये काफ़ी जंगल हुआ करता था। तो वो यहाँ शिकार के लिए आए हुए थे और शिकार करते करते एक बार रास्ता भटक जाते हैं और उन्होंने एक वट वृक्ष के ऊपर अपने सुरक्षा की दृष्टि से रात बिताने का उन्होंने संकल्प किया। यहाँ जब वो वट वृक्ष के नीचे ऊपर रात बिता रहे थे, कुछ लोगों का कहना है कि राजा ने प्रत्यक्ष तौर पे यहाँ माँ भगवती की दिव्य स्वरूप का, दिव्य स्थान का दर्शन किया। कुछ लोगों का कहना है स्वप्न में दर्शन किया। स्वाभाविक बात है कि इतने बड़े जंगल में जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान ना हो, मानव ना हो, उस घनी अंधेरी रात में नींद पड़ना तो संभव है नहीं जी। तो हमें मान सकते हैं कि राजा जो थे अर्ध निद्रावस्था में, मतलब चैतन्यता भी पूरी नहीं थी और निद्रावस्था भी पूरी नहीं थी, उस अवस्था में उन्होंने इस स्थान की दिव्यता का अनुभव किया जी। उस अनुभव के आधार पे, स्वप्न के आधार पे या माँ भगवती की प्रेरणा से इस स्थान को उन्होंने अपनी राजधानी के लिए चयन किया। जब राजधानी के लिए उन्होंने चयन किया तब सबसे पहले उन्होंने कहा कि जिस दैवी प्रेरणा से, दैवी शक्ति से मुझे इस स्थान की दिव्यता का ज्ञात हुआ है, मैं उस देवी जी की महल या देवी जी का मंदिर सबसे पहले बनवाऊंगा। तो उन्होंने पहले मंदिर बनवाया, फिर अपना महल और राजधानी उन्होंने यहाँ स्थापित किया। अच्छा। ऐसी मान्यता आती है कि जिस समय राजा ने इस स्थान विशेष की खुदाई की, जिस स्थान पर रात रुके हुए थे, तो उस स्थान से 3 मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की। और लगभग 1042 में मंदिर बनकर के तैयार हुआ, मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है। तो 1042 से लेकर के लगभग 1554 तक 500 साल तक यहाँ तीनों देवियों की अनवरत पूजा होती रही। अच्छा। बाद में उन्हीं के जो वंशज थे राजा बहारेंद्र, जो 16वीं शताब्दी में इस राज्य के राजा हुए हैं, उन्होंने पूजा की 2 अलग अलग विधा होती है। महालक्ष्मी, महासरस्वती की जो पूजा का विधान है वो सात्विक पूजा है। महाकाली की जो पूजा पद्धति है वो तामसी पूजा अर्थात बलि प्रथा है।
वो सात्विक पूजा पे ज़्यादा विश्वास करते थे या सात्विक पूजा के वो अनुयायी थे। उन्होंने लगभग बलि प्रथा या बलि पूजा को नहीं करना चाहा, बंद कर दिया। उस स्थिति में तत्कालीन विद्वानों के द्वारा यह उनको सलाह दी गई कि अगर आप काली की पूजा उस रूप में नहीं करेंगे जिस रूप में काली की पूजा की जानी चाहिए, तो इनकी मूर्ति को अन्यत्र स्थापित करके अन्यत्र मंदिर बना देना चाहिए। ऐसी मान्यता है, एक नहीं कई लोगों का के मुँह से हमने सुना है। कई लोगों ने इस बात को कहा है कि कलकत्ता की काली घाट में जो मूर्ति है माँ काली की, वो छत्तीसगढ़ से उनका उद्गम हुआ था। यहीं की मूर्ति है जो जाकर के वहाँ स्थापित की गई है। वहाँ के पुजारी भी बताते हैं कि यहीं की माता है करके। बहुत से लोग जो काली घाट से दर्शन करके आते हैं, हाँ, जिनसे आप चर्चा करें तो उनका भी कहना है कि स्वयंभू मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति छत्तीसगढ़ रतनपुर से ला करके स्थापित की हुई है। ऐसा वहाँ के जो सेवादार हैं, पुजारी हैं, उन लोगों का भी कहना है जी। दुर्गा सप्तशती को अगर अपन आधार माने तो दुर्गा सप्तशती में तीनों रूपों की पूजा का वर्णन आता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और तीनों के जो संयुक्त स्वरूप हैं, संयुक्त पूजा है, वो महामाया कहलाती हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ तीनों देवियों का स्थापना रहा होगा, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। तो ये मंदिर बनने के बाद सिर्फ पहले मंदिर बना, उसके बाद फिर ये मंडप जो है वो बाद में बना, बाहर से बना है जैसे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि बाद में बना करके। क्या होता है कि जो मूल मंदिर का गर्भगृह है, हाँ, जहाँ माता रानी विराजमान है जी, वो तो अनवरत 1000 साल पुरानी है जी, लगभग 1042 का बना हुआ है। उसके सम्मुख जो मंडपम है, जिस पर मंडपम कहते हैं, हाँ, या बोलचाल की भाषा में जगमोहन कहते हैं जी, तो उस मंडपम को राजा बहारेंद्र शाह ने रिनोवेट किया है, नवीनीकरण किया है, जीर्णोद्धार कराया है जी जी। पहले भी वह मंडपम था, हो सकता है थोड़ा छोटा रहा हो, बड़ा रहा हो, स्वरूप उसका थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है, पर मंडपम को जीर्णोद्धार कराने का कार्य राजा बहारेंद्र शाह ने किया है। उन्होंने नया मंडपम नहीं बनवाया, क्योंकि जो हमारे अग्नि पुराण आदि में वर्णन आता है कि मंदिर का स्वरूप कैसा होना चाहिए, शिखर कैसा होना चाहिए, गुंबज कैसा होना चाहिए, आकार प्रकार कैसा होना चाहिए, सारी बातों का हमारे पुराणों में बहुत विस्तृत वर्णन है। उस समय निश्चित तौर पे गर्भगृह के सामने में बिना मंडपम की मंदिर पूर्ण नहीं माना जाता था जी। तो राजा रत्नदेव ने उसमें मंडपम बनवाया रहा होगा, हाँ। पर उसकी आकार और प्रकार को लेकर के हम बहुत ज़्यादा स्पष्ट मत व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं जी। पर राजा रत्नदेव के बनाए हुए मंडपम का जीर्णोद्धार राजा बहारेंद्र शाह ने किया है। इसका शिलालेख भी वहाँ लगा हुआ है जी। बहारेंद्र शाह ही शाह है, ऐसा है, हाँ, उसी वही है। हाँ, बहारेंद्र में बहुत शुद्ध भाषा में अगर अपन उच्चारण करते हैं तो बहारेंद्र है। हाँ। बोलचाल की भाषा में हमारी जो भाषाएं होती है, हाँ, थोड़ी समय के साथ, बोली के साथ, हाँ, विकृत हो जाती है। तो बहारेंद्र को बाहर शाह, हाँ, जैसे किसी के नाम नानक राम है, वो ननकू हो जाता है जी। बस यही बात है और कुछ बात नहीं जी जी। अच्छा, उनका एक शिलालेख भी मिला है ऐसा, हाँ, बताते हैं। तो मंदिर के गर्भगृह से लगा हुआ ही 2 शिलालेख, वो शिलालेख के बारे में बताइए। दोनों शिलालेख में राजा बहारेंद्र शाह की प्रशंसा लिखी गई है जी, कि राजा बहारेंद्र शाह ने इस मंडपम का निर्माण कराया है जी। उनकी शक्ति का, उनके सैन्य बल का, उनके पास कितने गज थे, कितने अश्व थे, कितने रथ थे, उस समय यहाँ का महापौर कौन था, उसका भी वर्णन इसमें लिखा हुआ है जी। दोनों शिलालेख, हाँ, दोनों शिलालेख में मुख्य रूप से मंदिर और राजा के राज्य सैन्य बल, राज्य शक्ति या राज्य का जो वैभव था उसका वर्णन है। उसमें कहा गया है कि रत्नपुर तब इतना ख्याति लब्ध स्थान था कि देवता भी इस स्थान में आने के लिए तरसते थे, इतनी इसकी वैभव थी, इतनी मनोरमता या सुंदरता का वर्णन उसमें आता है। अच्छा, यहाँ पे कलचुरी शासन के कितने शासक जो है यहाँ पर शासन किए? कलचुरी शासन लगभग 700 साल तक यहाँ किए हैं। 1042 से लेकर के लगभग 1740 तक अनवरत कलचुरियों का शासन काल यहाँ रहा है जी। एक क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोग पूछते हैं, कलचुरी शासन से पहले भी कोई यहाँ पर शासन करते थे रतनपुर में, ऐसा? क्योंकि रतनपुर ऐसा कोई बड़ा जगह नहीं था, एक जंगल था। तो तुम्माड़ से राजा रत्नदेव जो है वो यहाँ पर क्यों आए और क्यों इस जगह को ही राजधानी बनाया? इसके संदर्भ में आता है कि रतनपुर की, देखिए, प्रकृति का सिद्धांत होता है उत्थान और पतन। हाँ जी। हम जैसे राजा मुरध्वज की कथा का वर्णन कर रहे हैं जी, लगभग 5000 साल पुरानी महाभारत की जो महाभारत कालीन घटनाएं हैं, लगभग 5000 साल पुरानी है जी। तो राजा मुरध्वज के बाद इस स्थान का पतन हुआ। ये स्थान जो बसाहट रही होगी, बस्ती रही होगी, वो जंगल में
बदल गया, दूसरे स्थान जहाँ बसाहट हो गई होगी। तो कलचुरियों का जो आगमन हुआ है छत्तीसगढ़ में या दक्षिण कौशल में, तो उन्होंने एक छत्तीसगढ़ के एक हिस्से में या तुमान को अपना राजधानी बनाया। पर एक राजा जो है वो अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में जाकर के तो शिकार करेगा नहीं। बहुत सामान्य सी घड़ी थी जी। आज दूसरे राज्य में अगर वो जाएगा तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था और अन्य बहुत सारी समस्याएं दिख सामने आएंगी। उस स्थिति में राजा लगभग अपनी सीमा या अपनी सरहद के अंदर ही रह करके, ये कोई यज्ञ कार्य करना है, कोई शिकार करना है, तीर्थ यात्रा करना है, तब वो पूरे लाव लश्कर के साथ अपने राज्य से बाहर जा सकता है। कोई राजनीतिक यात्रा करना है तब वो अपने राज्य से बाहर जा सकता है। अगर कोई आक्रमण करना है तब वो अपने राज्य से बाहर राज्य विस्तार के लिए जा सकता है। अगर इस प्रश्न का बहुत सहज सरल उत्तर है कि रतनपुर आने के बाद राजा रत्नदेव का किसी के साथ सामना हुआ होता, युद्ध में जीत करके या आक्रमण करके रतनपुर को वो अपने कब्जे में लिए होते या रतनपुर पे उन्होंने अपना स्वामित्व स्थापित किया होता, तब अपन कह सकते थे कि हम दूसरे राजा थे। तो अपन ये मान के चलते हैं कि रतनपुर में या रतनपुर क्षेत्र जो था कलचुरियों के अधीन था। चैप्टर उस समय ऐसा है कि जिस समय के बारे से छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जो ग्रंथ हैं या बहुत सारी जो इतिहास की घटनाएं हैं उसका हमको कहीं उल्लेख नहीं मिलता है पूरे छत्तीसगढ़ के बारे से। तो अपन ये मान के चलते हैं कि कलचुरियों से पहले यहाँ क्या रहा, किस स्थान में रहा, ये एक शोध का बहुत बड़ा विषय है। कहीं कहीं भी बुक में मिलता है कि यहाँ पर पहले गोंड रहते थे, तो जब वह तुमान से यहाँ पर राजा रत्नदेव आए तो उनका बहुत विरोध किया। एक बुक में मैंने पढ़ा था, प्यारेलाल गुप्त जी के बुक में, और उन्हीं के बुक में ये भी पढ़ा था कि कलचुरियों के 52 पीढ़ी जो है यहाँ पे शासन किए, 700 साल तक शासन किए। पूरे भारत में इतना ज़्यादा टाइम तक जो शासन करने वाले कलचुरी शासन भी बहुत प्रमुख थे, मगर इनका वर्णन कहीं पे नहीं मिलता। ये चीज़ों को प्रचार प्रसार थोड़ा सा होना चाहिए। जी, वैसे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे क्षेत्र में गोंडवाना राज्य रहा है, ये माना जाता है जी। पर गोंडवाना राज्य का मुख्यालय कहाँ था कोई ठीक ठाक नहीं बता पाता है। किसी ग्रंथ में इसके बहुत विशेष उल्लेख आता नहीं है। आज हम कलचुरियों की राजधानी रतनपुर को मानते हैं, मराठों की राजधानी नागपुर को मानते हैं, या मुगलों की राजधानी दिल्ली को मानते हैं। उस स्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ में आप देखिएगा कि कहीं भी किसी स्थान विशेष को रतनपुर गोंडवाना के अधीन था हम मानते हैं। बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से इतिहासकार मानते हैं, बहुत से शोधकर्ता मानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो था वो गोंडवाना लैंड था। इसमें कोई शक नहीं है जी। इस तथ्य को स्वीकार भी किया जा सकता है, किया जा रहा है। लेकिन उनकी राजधानी किस स्थान विशेष में थी कोई नहीं बता पाता है जी। उस स्थिति में एक बात आती है कि गोंडवानों का जो मुख्यालय था वो जबलपुर के पास था। तो हो सकता है कि वहीं से वो पूरे क्षेत्र को अपना अधीन या अपने नियंत्रण में करके रख रहे होंगे। उसके ठीक पहले का जो इतिहास है वो बहुत स्पष्ट रूप से कहीं भी वर्णन अपने को देखने को पढ़ने को नहीं आता है। ये जितनी बातें आती हैं लगभग किंवदंतियों के आधार पे ही आती है। तो यहाँ पर नवरात्रि पर्व भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो उसके बारे में बताइए किस तरह से नवरात्रि पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। वर्तमान में शारदीय नवरात्रि और वासंती नवरात्रि रतनपुर में सबसे भव्य स्तर पे मनाया जाता है। लाखों लोगों का नवरात्र पर्व में आगमन होता है जी। महामाया मंदिर में दोनों नवरात्रि पर्व में मनोकामना ज्योति कलश स्थापित की जाती है, और इतनी बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष में या कहें कि पूरे विश्व में, क्योंकि अपना हिंदू धर्म सनातन धर्म भारत में ही है तो हम भारतवर्ष कहते हैं। लेकिन अगर अपन इस बात को देखें तो अखंड रूप से 9 दिन तक 31,000 मनोकामना ज्योति कलश अनवरत, जैसे आज हम अयोध्या की बात करते हैं या महाकाल की बात करते हैं या अन्य अन्य स्थानों की बात करते हैं, वहाँ लाखों की संख्या में दीपदान होता है कि दीप जला दिया जाता है दिवाली के समय में या दशहरा के समय में या शिवरात्रि के समय में। वो दीपदान जला करके घंटा 2 घंटे के बाद जितनी देर तक वो जले उसके बाद उसको लगातार अखंड कलश के रूप में स्थापित नहीं किया जाता है। पर महामाया मंदिर में 9 दिन तक अखंड कलश 31,000 प्रतिपदा से लेकर के नवमी पर्यंत वैदिक रीति से जिस प्रकार से घरों में कलश की स्थापना की जाती है उस तरह से कलश स्थापित किया जाता है, जिसमें न केवल छत्तीसगढ़ के वरन पूरे देश के कोने कोने से लोग
अपनी सहभागिता निभाते हैं। यहाँ तक कि जो NRIs हैं, हमारे भारत से बाहर रहने वाले, उन लोगों के द्वारा भी अपने अपने नाम से वहाँ कलश स्थापित कराई जाती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कलश भी जलाया जाता है, ऐसा भी? वही उसी को मैं बता रहा था कि यहाँ 31,000 कलश नवरात्रि पर्व में जलाया गया है। एक रिकॉर्ड भी बना, ये रिकॉर्ड है, अपने आप में रिकॉर्ड है। दीपदान लाखों की संख्या में हो सकता है, पर इतनी बड़ी संख्या में मनोकामना ज्योति कलश, वो अभी 9 दिन तक लगातार, प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, परिवार से लेकर के नवमी तक 9 दिन तक 31,000 कलश अखंड रूप से जलाने का ये विश्व रिकॉर्ड है। अच्छा, तो ये एक कुछ साल पहले भी सबसे ज़्यादा ज्योति कलश यहीं पर जलाया गया था, ऐसा सुना था। 2020 तक। अच्छा, कोविड के पहले तक, कोविड ने थोड़ा ब्रेक कर दिया। पर हम अभी पिछली नवरात्रि में 28,000 कलश प्रज्वलित किए थे। जी जी। अभी 2023 की जो शारद नवरात्रि थी, वहाँ महामाया मंदिर में लगभग 28,000 कलश स्थापित किया गया था। इसके पहले 2020 और उसके पहले तक लगातार 3-4 साल तक लगभग 31,000 कलश यहाँ स्थापित होता रहा है। महामाया मंदिर के आसपास में बहुत सारे सती चौरा देखने को मिलता है, तो सती चौरा क्या है? पहले जो महामाया मंदिर है, महामाया मंदिर के आसपास की पूरी भूमि शमशान भूमि थी। यहाँ जो हिंदू परंपरा के हिसाब से अंतिम संस्कार किया जाता रहा है। सती प्रथा को लेकर के या सती मठ को लेकर के लोगों में बड़ी भ्रांति है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितने मठ हैं या जितने छोटे छोटे सती मठ या सती चबूतरा कहते हैं, चौरा कहते हैं, वो जिस तरह से सनातन धर्म को या हमारे हिंदू धर्म को विकृत करके प्रस्तुत किया जाता है जी, कि किसी सधवा की पति खत्म होने पे, मृत्यु को होने पे उनके द्वारा, समाज के द्वारा या परिवार के द्वारा उनको ज़बरदस्ती सती बना दिया जाता था, ऐसी कोई घटना रतनपुर में कभी भी सुनने को, देखने को नहीं मिलती है। अगर हम हमारे सनातन धर्म की बात करें तो हमारे धर्म में सती प्रथा के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। जो भी सती प्रथा का आरंभ हुआ है, ये कहा जा सकता है कि जब भारत में सनातनियों के ऊपर या यहाँ रहने वाले आम लोगों के ऊपर बाहर के जो आक्रांता हैं, आज 1000 साल से ऊपर हो गया भारत में अलग अलग धर्मावलंबियों का, अलग अलग स्थान से आक्रमण करने वालों का, सिकंदर से लेकर के, तो जो आक्रांता रहे हैं, जो आक्रमणकारी रहे हैं, उनके द्वारा जो अत्याचार, अन्याय स्त्रियों के प्रति किया जाता था, उससे बचने के लिए वो इस प्रथा को या इस रास्ते को चुनती थी। लेकिन हमारे सनातन धर्म में सती प्रथा का कहीं कोई स्थान नहीं है। उसी क्रम में रतनपुर के आसपास या महामाया मंदिर के आसपास जितने सती चौरा हैं, वह जिस विकृत रूप में हमारे सनातन धर्म को प्रस्तुत करके सती चौरा बताया जाता है, वैसी सती चौरा नहीं है। वो बड़ी विदुषी, बड़ी ज्ञानवान, बड़ी शीलवान माताएं रही हैं, जिनके मृत्यु के पश्चात उनके पूर्वजों के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा, उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा उनकी स्मृति में चौरा बना करके संरक्षित करने का उपाय किया गया है। मंदिर के आसपास में, मंदिर परिसर में कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं यहाँ पर? हमारे महामाया मंदिर के आसपास में 2 प्रमुख मंदिर हैं। एक कंठी देवल करके मंदिर है, लगभग वह 15वीं शताब्दी का है, जो हिंदू और मुस्लिम युग्म शैली पे बना हुआ है। उस मंदिर की जो बनावट है, जिसमें हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति दोनों का स्वरूप देखने को मिलता है। दूसरा जो राजा रत्नदेव के समय जहाँ माता महामाया के तीनों स्वरूपों का श्री विग्रह प्राप्त हुआ था, चंडिका कुंड मंदिर के से लगा हुआ है, वहाँ पे पंचमुखी भगवान शिव जी का मंदिर है। ये 2 मंदिर परिसर के अंदर ही हैं। इसके अलावा मंदिर में पुराने जो भद्रकाली की मंदिर है, मूर्ति हैं, काली की मूर्ति हैं। एक यहाँ बहुत दुर्लभ मूर्ति कार्तिकेय स्वामी का भी है, जिसकी पूजा लगभग साउथ में ज़्यादा होती है, उत्तर भारत में हमको देखने को बहुत कम मिलता है। कार्तिकेय जी जो स्कंद हैं, देवताओं के जो सेनापति हैं, उनकी भी एक मूर्ति यहाँ देखने को मिलता है। रतनपुर के इतिहास को लेकर बहुत सारे शिलालेख मिले हैं, और कहाँ कहाँ शिलालेख मिले हैं, जैसे कि महामाया मंदिर के गर्भगृह में है, उससे पहले के और भी शिलालेख मिले हैं क्या यहाँ पर, या ताम्रपत्र? कुछ ताम्रपत्र और कुछ शिलालेखों का वर्णन आता है। प्यारेलाल जी के वर्णन ग्रंथ में भी इस बात का वर्णन है जी, कि जो आज छत्तीसगढ़ शासन का जो पुरातत्व विभाग है, उनके संरक्षण में है।
चाहे वो बिलासपुर में हो या रायपुर में हो, मैं कहाँ है स्पष्ट रूप से नहीं कह पाऊँगा। पर कुछ शिलालेख मिले हैं। कुछ शिलालेख जांजगीर में मिले हैं जहाँ रतनपुर का उल्लेख आता है, कुछ हारंग में मिले हैं जहाँ रतनपुर का उल्लेख आता है। तो कलचुरियों ने जिस जिस शहर को बसाया, जिस जिस शहर को विकसित किया, उन शहरों में उन्होंने अपनी राजधानी का उल्लेख करते हुए शिलालेख लगवाया है। वो जो शिलालेख पुरातत्व विभाग के अधीन अभी भी है, जहाँ रतनपुर का वर्णन आता है या छत्तीसगढ़ राज्य का वर्णन आता है। जी, पुरातात्विक संग्रहालय रायपुर में बहुत सारे शिलालेख हैं, जैसे कि जांजगीर शहर का जाजल्य देव वहाँ पे शासन करते थे तो उनका शिलालेख है, उनका ताम्रपत्र है। बहुत सारे ताम्रपत्र और बहुत सारे शिलालेख आपको रायपुर के संग्रहालय में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे मूर्तियाँ भी हैं। हमारे रतनपुर पुरानी मंदिर यहाँ पर थे पहले, और 1500 से भी अधिक तालाब थे बताते हैं। क्या सच में ये सत्य है? यहाँ 1500 तालाब थे? बिल्कुल, बहुत पहले यहाँ 1500 तालाब का वर्णन आता है। बाद में तालाबों की संख्या घटते घटते 360 हो गई थी। आज भी लगभग 250 तालाब जीवित अवस्था में रतनपुर नगर पालिका के अधीन हैं, जहाँ से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। इस युग में आज जहाँ पर मैं जहाँ चर्चा कर रहा हूँ, इस तारीख को, आज की तारीख में लगभग 250 तालाब अभी भी रतनपुर में हैं। अच्छा, इतने सारे तालाब रतनपुर में ही क्यों बनाए गए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है जी। सामान्यतः आप देखिएगा कि भारत में जितने बड़े नगर हुए हैं, बड़े शहर हुए हैं, चाहे वह दिल्ली हो, चाहे आगरा हो, चाहे मथुरा हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे हरिद्वार हो, या अन्य जितने भी बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, राजधानी हैं, उन बड़े जो शहर हैं, बड़े स्थान हैं, उनके विकसित होने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो जल स्रोत नदियों का रहा है। आप देखिएगा, गंगा के तट पे, यमुना के तट पे, गोदावरी के तट पे, नर्मदा के तट पे, या और अन्य बड़े महानदी के तट पे, जितने बड़े बड़े शहर हैं वो उस नगर को समृद्ध करने में, यातायात की दृष्टि से, आम जीवन को, कृषि आधारित जीवन के लिए या निस्तार के लिए बड़ी समृद्धि प्रदान करते रहे हैं। रतनपुर के आसपास कोई बहुत बड़ी नदी का उल्लेख नहीं है, कोई बहुत बड़ी नदी यहाँ से बहती नहीं है। एक खारंग नदी बहती है। उस स्थिति में चूँकि रतनपुर 700 साल तक राजधानी रही है, बड़ी वसाहट थी, उस अवस्था में यहाँ जो रहने वाले जनसंख्या है, जनमानस हैं, आम जनता है, उनको निस्तार के लिए, उनकी खेती के लिए, उनके जीवन यापन के लिए पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती थी। और पुराने ज़माने में जल का एकमात्र स्रोत तालाब या नदी हुआ करता था। तो चूँकि नदी नया बनाना संभव था नहीं, इसलिए राजाओं ने जहाँ जहाँ भी उनको समझ में आता गया, जहाँ जहाँ लगता गया कि हम, ये आज के समय में आज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ा टॉपिक है ये वाटर रिसोर्स का, कि उस ज़माने में किस तरह से वाटर जो संरक्षण को राजाओं ने प्राथमिकता पे रखा था। जहाँ जहाँ उनको लगा कि हाँ तालाब बना करके हम जल को रोक सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं, इसी क्रम में रतनपुर में तालाब बनते चले गए। जी, शोध का विषय तो है। रतनपुर में इतने सारे इतिहास छुपे हैं, पुराना राजधानी था, और इतने सारे लोग जब यहाँ पर आते थे तो उसके लिए तो पानी की जरूरत रहता ही होगा। और उस टाइम पे शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, क्योंकि राजधानी था तो चिकित्सा का, शिक्षा का, व्यापार का, ये सभी का एक बड़ा केंद्र रहा होगा ये। तो उसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। एक चीनी यात्री था जी, जो दक्षिण कौशल की यात्रा में आया हुआ था जी, उनका नाम है वेनसांग। हाँ, तो वेनसांग जी ने अपनी जो यात्रा संस्मरण लिखा है, उस यात्रा संस्मरण की डायरी में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि मैं दक्षिण कौशल की यात्रा में आया हुआ हूँ। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ यह नगर है रतनपुर जी, बड़ा सुंदर रमणीय स्थान है, और इस स्थान पे मैंने तक्षशिला और पाटलिपुत्र जैसा बड़ा विश्वविद्यालय देखने का मुझे अवसर मिला है जी। जो इस बात को रेखांकित करता है कि रतनपुर क्षेत्र में या रतनपुर के आसपास उस जमाने के तक्षशिला के चाणक्य, आचार्य चाणक्य जहाँ के आचार्य हुए हैं, शिष्य छात्र हुए हैं, समकालीन यहाँ भी विश्वविद्यालय था। बहुत सारे इतिहास जो है हमसे छुपाया गया है या हम जान नहीं पाए। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रचनाकार भी हुए।
उनके बारे में भी कुछ उल्लेख मिलता है, तो उन कौन कौन हुए उनके बारे में भी बताइए। रतनपुर के इतिहास को सबसे ज़्यादा किसी ने लिपिबद्ध करने की या संरक्षित करने का प्रयास किया तो उस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है प्यारेलाल गुप्त जी का। जी। क्योंकि प्यारेलाल गुप्त जी स्वयं रतनपुर से थे। हाँ। उनका ये जन्म स्थान रहा है। हाँ हाँ। और साहित्य में उनकी बड़ी रुचि रही है। जी। तो उन्होंने अपने समकाल में पूर्व में जितनी जो इतिहास से संबंधित, चाहे वो शिलालेख के माध्यम से हो, चाहे ताम्रपत्र के माध्यम से हो, या किंवदंतियों के आधार पे हो, या ग्रंथों के आधार पे हो, उन सारी बातों को उन्होंने बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से लिपिबद्ध किया हुआ है। इसके अलावा भी प्राचीन काल में यहाँ दो कवियों का, माखन मिश्र और गोपाल मिश्र का वर्णन आता है, जो रतनपुर के इतिहास को संरक्षित करने में, रतनपुर के इतिहास को पद्यात्मक भाषा में, पद्यात्मक शैली में कहना चाहिए, भाषा नहीं, पद्यात्मक शैली में लिखने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी क्रम में बाबू रेवाराम जी का भी नाम आता है, जो मूलतः इतिहासकार कम साहित्यकार ज़्यादा थे। श्रीमद् भागवत में जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है उसको उन्होंने बहुत सहज सरल भजन के माध्यम से, जो आज भी रतनपुर में प्रचलित है, गुटका गायन कहते हैं। जैसे सूरदास जी ने पूरे श्रीमद् भागवत के संस्कृत के कठिन श्लोकों का ब्रज भाषा में रूपांतरित करके, अनुवाद करके अपने भजन के माध्यम से गाया है। उसी तरह से बाबू रेवाराम ने भी भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का सहज भाषा में वर्णन किया है। यहाँ पे गम्मत भी बहुत फेमस था, ऐसा सुना हूँ मैं। तो गम्मत क्या है और रतनपुर का गम्मत क्यों प्रसिद्ध था? पुराने समय में अगर हम देखें तो मूलतः दो विधा, एक नाटक जिसको हम लोग लीला कहते हैं, तो रामलीला, कृष्ण लीला बड़ी प्रचलन में रही है। जी। इसी क्रम में चूँकि भगवान श्री कृष्ण के जीवन पे आधारित उनके जो जन्म से लेकर के माखन चोरी की लीला है, पनघट की लीला है, अन्य जितनी छोटी छोटी लीलाएं हैं, अगर अपन उसका विस्तृत वर्णन करें, चर्चा करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो श्रीमद् भागवत में जितनी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, चाहे वो चीरहरण का वर्णन हो, चाहे गोचारण का वर्णन हो, चाहे वो राक्षसों का अंत का वर्णन हो, इन सारी बातों को बाबू रेवाराम ने सहज भाषा में, जनमानस की भाषा में, जिस तरह से अपन कह सकते हैं कि रामायण को अपन उदाहरण माने तो वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में है, जिसको गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में लिख करके जनमानस में उसका ऐसा प्रचार प्रसार किया कि हर व्यक्ति के जुबान पे, हर व्यक्ति के मुख पे वो गोस्वामी जी की लिखी हुई एक न एक चौपाई, दो न दो चौपाई, दोहा सहज सुलभ हो गया है। उसी तरह से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का सहज भाषा में, पद्य शैली में, गायन शैली में वर्णन किया है, जिसमें आपको 9 प्रकार के रसों की अनुभूति होगी। उसमें श्रृंगार रस भी है, हास्य है, करुण है, सारे रसों का उसमें वर्णन है और बड़े मार्मिक शब्दों में। यही कारण रहा है कि रतनपुर में गम्मत की प्रथा जो है वो बहुत ज़्यादा रही है। पहले यहाँ पे मेला भी लगता था, उसमें गम्मत होता था, क्या अभी वर्तमान समय में गम्मत होता है? नहीं, मेला और गम्मत दो चीज़ों को आप एक साथ मिला दे रहे थे। मेला जो होता था वो व्यापार का केंद्र था। पुराने ज़माने में चूँकि इतनी मार्केटिंग नहीं थी, कहना चाहिए, बाजार नहीं था। तो लगभग छत्तीसगढ़ में 3 मेलों का वर्णन आता है। एक रतनपुर का मेला आता है, दूसरा श्रीनारायण का आता है, तीसरा राजिम का आता है। ये 3 बड़े मेला थे। ये माघ पूर्णिमा ही स्टार्ट होता था। लगभग हफ्ता 15 दिन का ये मेला भरता था, माघ पूर्णिमा से लेकर के शिवरात्रि तक। रतनपुर में, राजिम में और श्रीनारायण में तीनों मेला भरा जाता था। गम्मत जो है वो सांस्कृतिक जन जागरण की दृष्टि से ये होता था गणेश उत्सव के समय में। अच्छा। हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ के लगभग पूरे भारतवर्ष में जो गणेश चतुर्थी के समय गणेश जी की स्थापना की जाती है, तो गणेश जी की स्थापना के 3 दिन 4 दिन बाद, लगभग एकादशी से या नवमी से 7 दिन का, 5 दिन का, जैसा जैसा शेड्यूल होता था, पूर्णिमा तक, मतलब अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन तक गम्मत की यहाँ विधा रही है। तो उस 5 दिन में या 7 दिन में प्रतिदिन का अलग अलग कथानक के हिसाब से गम्मत होता था। इसलिए रतनपुर में न केवल आसपास के गांवों में भी रतनपुर की गम्मत की बड़ी महत्ता रही है और बड़ा लोकप्रिय रहा है। यहाँ पर अभी वर्तमान समय में गम्मत होता है कि नहीं होता है? हाँ, अभी भी हमारे 1-2 मोहल्ले में गम्मत विधा हमारी जिंदा है। ये हम लोगों ने गर्व की बात है। नई पीढ़ी में कुछ हैं जो उस
गम्मत विधा को जीवित रखे हुए हैं, हाँ। उस पर लगे हुए हैं, वो सब साधुवाद के पात्र हैं। अच्छा, तो अभी वर्तमान समय में ये तो पहले पुराना राजधानी रहा है, तो बहुत समृद्ध रहा होगा, बहुत ज़्यादा विकसित रहा होगा लगभग 1000 साल पहले। तो यहाँ पे प्राचीन मंदिर की बात करें तो कौन कौन से प्राचीन मंदिर है अभी वर्तमान समय में? मूलतः हमारे सनातन धर्म में 3 संप्रदाय या 3 पंथ का वर्णन आता है। एक वैष्णव संप्रदाय, एक शैव संप्रदाय और एक शाक्त संप्रदाय। वैष्णव अर्थात भगवान विष्णु से संबंधित अवतार राम मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, वो वैष्णवी हैं, वैष्णव संप्रदाय के उसके अनुयायी होते हैं। दूसरे शैव तो शिव जी जो अनुयायी हैं वो शैव संप्रदाय से कहलाते हैं, और जो देवी उपासक हैं वो शाक्त, शक्ति से शाक्त कहा जाता है, तो शाक्त संप्रदाय के लोग हैं। हमारे रतनपुर में ये तीनों संप्रदाय के मंदिर और प्राचीन मंदिर, जैसे यहाँ एक राम मंदिर है राम टेकरी के ऊपर में, एक छोटी सी पहाड़ी है, लगभग 150-200 सीढ़ियाँ हैं, जहाँ बहुत आसानी के साथ, अब तो खैर वहाँ तक आप वाहन से भी जा सकते हैं, सड़क बन गई है। तो वहाँ भगवान राम का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। रतनपुर को बड़े बड़े विद्वानों ने, जैसे डॉक्टर रामावतार शर्मा जी ने एक शोध ग्रंथ लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, उस क्रम में रतनपुर का उल्लेख आता है कि जब भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो रतनपुर की राम टेकरी में उनका 1 रात्रि के लिए या 2 रात्रि के लिए निवास हुआ था। आज के समय में उस मंदिर को भोसले वंशज बिंबाजीराव भोसले ने जीर्णोद्धार कराया। पहले वहाँ राम मंदिर था, भग्नावशेष रहा, जीर्णावस्था में था, उसको राजा बिंबाजीराव भोसले ने जीर्णोद्धार करा करके नया मंदिर बनवाया हुआ है, जो बहुत प्राचीन मंदिर है। इसी क्रम में उस पहाड़ी के ठीक नीचे एक भगवान शंकर जी का मंदिर है, जिसको वृद्धेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है, जिसको लगभग 12वीं शताब्दी में राजा पृथ्वी देव जो कि कलचुरी थे उन्होंने बनवाया था। इसी क्रम में एक यहाँ जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर है जो किला के अंदर है, गज किला जिसको कहते हैं जी। उस गज किला के संबंध में है कि वहाँ जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो लगभग 12वीं शताब्दी में था, जिसको 16वीं शताब्दी में या लगभग 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा कल्याण साय ने जीर्णोद्धार कराया। उड़ीसा में एक टेक्स्ट बुक चलती है, जिस टेक्स्ट बुक में वर्णन आता है कि वहाँ की कोर्स में है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ कि 12वीं शताब्दी में यहाँ छत्तीसगढ़ में रतनपुर में जगन्नाथ जी का बड़ा विशाल मंदिर था। महामाया मंदिर अपने आप में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। एक यहाँ से कुछ ही दूर में पहाड़ी के ऊपर है लक्ष्मी देवी मंदिर है, जो अपभ्रंश में हम लोग लखनी देवी के नाम से जानते हैं। लखनी देवी की सबसे बड़ी विशेषता है कि आज तक आप लोगों ने जिन मंदिरों के बारे से या जिन महलों के बारे से सुना होगा कि उसका निर्माण अमुक राजा ने कराया, अमुक वंशज ने कराया जी, लखनी देवी के मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसको राजा ने नहीं, राजा के दीवान ने कराया है। अच्छा, वहाँ पर भी एक शिलालेख मिलता है? हाँ, वहाँ एक शिलालेख है, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा शिलालेख है। हाँ। पुरातत्व विभाग उस पर कार्य कर रहा है। संभव है कि आने वाले कुछ वर्षों के बाद या कुछ दिनों के बाद उस शिलालेख का हिंदी रूपांतरण हमको देखने सुनने को अवश्य मिलेगा। अच्छा, और भी पुराना महामाया मंदिर से भी और भी पुराना मंदिर है भैरव बाबा का रतनपुर में। हाँ, इसके जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ वहाँ भैरव जी का मंदिर अवश्य होता है। अगर रतनपुर में अपन मंदिरों की बात करें तो शंकर जी के मैंने एक ही मंदिर बताया है, 5-6 मंदिर हैं। जैसे जिस कृष्णार्जुनी मंदिर का अपन वर्णन कर रहे थे, वहाँ पे एक शंकर जी का मंदिर है जो सुरेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। एक वेद रत्नेश्वर है, राजा रत्नेश्वर तृतीय के द्वारा और उनकी पत्नी वेदवती के द्वारा बनवाया गया है, वेद रत्नेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। एक खिचड़ी का शंकर जी का मंदिर है। एक यहाँ बैराग बन करके स्थान है रतन महामाया के ठीक पीछे लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे, वो भी शंकर जी का प्राचीन मंदिर है। इसके अलावा एक मराठा कालीन मंदिर है यहाँ पंडरीनाथ मंदिर करके। एक लगभग 200 साल पुरानी मुरलीधर की मंदिर है, श्री मुरलीधर मंदिर करियापारा में है। मुरलीधर मंदिर की विशेषता ये है कि वहाँ आज से लगभग 100-150 साल पहले जिस ढंग से या जिस परंपरा से आज हम ब्रज की जन्मोत्सव या ब्रज की होली देखते हैं, उस ढंग से वहाँ दही कांदो उत्सव होता था। दही कांदो उत्सव का अर्थ ये होता था कि वहाँ दही
दूध, मक्खन इतने मात्रा में लोग लाते थे, चढ़ाते थे, बांटते थे कि वो भगवान के जन्म के समय में वहाँ पे उसका मैंने दही का, मक्खन का वहाँ पे कीचड़ हो जाता था, इसलिए उसको दही कांदोत्सव कहा जाता था। क्या बात है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि रतनपुर का कोई बहुत लिपिबद्ध इतिहास हम लोगों के पास है नहीं, इसीलिए बहुत से जो प्राचीन मंदिर हैं उनका समय का, जो उनके किस राजा के द्वारा कब बनाए गए, इसका सही उल्लेख हम लोग बहुत ज़्यादा अधिकार पूर्वक कह नहीं पाते हैं। पर उन मंदिरों के स्ट्रक्चर को देखने के बाद, उन मंदिरों की बनावट को देखने के बाद लगता है कि लगभग सभी मंदिर 500-700 साल पुरानी मंदिर है जी। मगर इस पर शोध होना चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ का पुराना राजधानी था, हमें 1000 वर्ष का जानकारी तो मिलता है, चारों युग का नगरी है ये हम जानते हैं, पर उसके बीच में भी बहुत सारे मंदिर बने होंगे। जैसे कि भैया बताया कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक विश्वविद्यालय रहा होगा करके, तक्षशिला जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा विश्वविद्यालय रहा होगा, तो उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे एविडेंस मिल सकते हैं पर खुदाई नहीं हुआ है। तो अगर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, एएसआई है, वो अगर इस चीज़ पर ध्यान दे तो और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकता है। रतनपुर को माँ महामाया की नगरी बोलते हैं, तो यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। तो यहाँ पे कितने सारे मंदिर हैं और कौन कौन से जगह घूम सकते हैं अगर कोई पर्यटक घूमने के लिए आता है तो? रतनपुर मूलतः मंदिरों और तालाबों की नगरी कही गई है जी। अभी भी रतनपुर के आसपास बहुत सुंदर प्राकृतिक वातावरण, सुरम्य स्थान है जहां हम घूम सकते हैं, देख सकते हैं। रतनपुर में 2 पहाड़, 3 पहाड़ कहना चाहिए, एक थोड़ा छोटा है, पहाड़ी है, और 2 बड़े पहाड़ हैं। एक लखनी देवी मंदिर करके है, वो पहाड़, उसके ठीक पीछे में दुल्हरा करके तालाब है, वो घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है। रतनपुर के उत्तर में कका पहाड़ करके एक स्थान है, सिद्ध मुनि का वहाँ पे एक आश्रम है, बाबा का आश्रम है। वह पहाड़ भी बहुत सुंदर दर्शनीय स्थल है और राम टेकरी का वर्णन तो किया ही गया है। रतनपुर से ही लगा हुआ लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे पूर्व दिशा में एक सुंदर बांध है, खुटा घाट। क्योंकि जिसमें अंग्रेज यहाँ आते थे तो अपना अस्तबल के रूप में उस नदी के घाट को घोड़ा बांधने के लिए खुटा गड़ा करके रखे हुए थे, इसलिए उसका नाम खुटा घाट हो गया है। पर वो मूलतः खारून नदी पे बना हुआ है। उस बांध की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बहुत कम लागत में बहुत कम स्थान को निर्माण काम करके बांध का निर्माण किया गया। वो प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से वो पहाड़ों से घिरा हुआ स्थान है जी। तो वो भी बहुत सुंदर दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा जितने यहाँ के मंदिर हैं, जिन पुराने मंदिरों का हमने भी वर्णन किया है, चाहे वह शक्ति का उपासक हो, चाहे वैष्णव उपासक हो, चाहे शैव उपासक हो, उसको अपने इष्ट देव के यहाँ बहुत प्राचीन मंदिरों का दर्शन करने का अवसर जरूर मिलता है। यहाँ पे कुछ मंदिर विशेष भी हैं, जैसे कि एक मंदिर मिलता है बिजद्वरिया मंदिर, जो पश्चिम और पूर्व में है। तो वो मंदिर के बारे में बताइए, बिजद्वरिया मंदिर है क्या और उसमें 20 दरवाजे क्यों बनाए गए थे? वो मूलतः अगर अपन कहें तो बिजद्वरिया मंदिर में कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। अगर रहा भी होगा तो इसका कोई बहुत वर्णन आता नहीं है। जिस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि वो आज वर्तमान में हम उसको बिजद्वरिया के नाम से जानते हैं, पर वो 64 योगिनी या ऐसा कुछ बड़ा मंदिर रहा होगा जो भग्नावशेष के रूप में 20 दरवाजे या 20 उसका हिस्सा जो है वो बचा हुआ है। अच्छा, इसका कोई कहीं पे उल्लेख नहीं मिलता है? नहीं मिलता, इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रतनपुर के इतिहास को संरक्षित करने का कोई बहुत बड़ा प्रयास या बहुत बड़े स्तर पे उसका कोई काम नहीं हुआ है। यही कारण रहा है कि यहाँ के बहुत सारे इतिहास नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। आपको एक बहुत आश्चर्य की बात बताऊं कि रतनपुर में एक नाला है, यहाँ से लगभग बिलासपुर जाते हैं तो रतनपुर शहर के अंदर में ही, बस स्टैंड और हॉस्पिटल के पास में, उस नाले पे जो पुल बना हुआ है जी, उस पुल के नीचे में सैकड़ों मूर्तियां उस पुल को बनाने में उपयोग किया गया था, जो बाद में कालांतर में धीरे धीरे चोरी हो गई या कुछ कोई ले गया, टूट गया, फूट गया करके। पर एक ज़माने में ऐसा था कि उस पुल के नीचे उतर करके मैं खुद बचपन में उस मूर्तियों को देखा हूँ, वहाँ पे जो मूर्तियाँ लगी हुई थी उसको देखा हूँ। अच्छा, तो
संरक्षण की दृष्टि से रतनपुर, चाहे वो शासन स्तर पे कहें, चाहे समाज स्तर पे कहें, चाहे जागरूकता के अभाव कहें, कारण जो भी हो, संरक्षण की दृष्टि से यहाँ थोड़ा कमजोरी रही है। बहुत ही अद्भुत मंदिर है। कभी भी आप रतनपुर आते हैं तो वो बीज द्वारीय मंदिर जाएं। रतनपुर के जस्ट पीछे में है और गज किला के एक पीछे में है, पीछे में दो, और दोनों 20 दरवाजों वाला मंदिर है। मतलब एक सोचने वाली बात है, जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता होगा तो राइट ऐसा लगता है, वो मंदिर के स्ट्रक्चर देखने से ऐसा लगता है कि वहाँ पे शिव मंदिर रहा होगा। तो जब सूर्योदय होता रहा होगा तो पहला किरण उस पर पड़ता होगा, सूर्यास्त होता होगा तो सूर्यास्त के समय किरण पड़ता होगा। ऐसा बहुत ही यूनिक तरीके से वो मंदिर को बनाया गया है। पता नहीं इसके इतिहास क्या है, ये तो नहीं पता, पर इस पे जरूर शोध हम भी करेंगे, और अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। एक और मंदिर है जो अभी आप बता रहे थे, राम टेकरी के जस्ट नीचे में वृद्धेश्वर महादेव। वहाँ पे भी जितना पानी डाला जाए वो कहाँ जाता है वो नहीं पता चलता, ऐसा बोलते हैं। सावन में वहाँ रुद्राभिषेक होता है। अच्छा। और उस रुद्राभिषेक में सैकड़ों घड़ा, मतलब रुद्रा अष्टाध्यायी का जब तक अनवरत नमक चमक के साथ पाठ होता है, तब तक अनवरत घड़े उसमें जल डाला जाता है। नहीं हजारों घड़ा जल उसमें डाल दिया जाता है। पर वो जल जो भगवान शंकर जी का जलहरी बना हुआ है, जो कुंड बना हुआ है, उस कुंड से जल का स्तर ऊपर आता नहीं, छलकता नहीं, बहता नहीं है। वो जल कहाँ स्रोत में चला जाता है कोई नहीं बता पाया है। कोई एक बार उसमें प्रयोग भी किए थे कि उस पर दूध डाल के देखे थे, ऐसा आप सुने हैं? हाँ, उसके बारे में बताइए। अभी भी सावन महीना में लोग जल के साथ दूध भी डालते हैं। हाँ। उसके ठीक सामने में एक कुंड है, लेकिन उस कुंड में भी पता नहीं चल, जैसे इसको अपन ये समझें कि उस कुंड से जिसमें जलाभिषेक के लिए जल निकाला जाता है, जो पचरी बोलते हैं, सीढ़ी बोलते हैं, एक स्टेप, उस कुंड का एक स्टेप पानी खत्म हो जाता था। इतनी मात्रा में वहाँ से जल निकाल करके, निष्कासित करके भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाया जाता था। लेकिन वो पानी कहाँ जाता था, जल कहाँ जाता था, लोगों को पता नहीं चलता था। अगर अपन ये मान लें कि जो जल अपन भगवान शंकर जी में डाल रहे हैं वापस कुंड में आ रहा है, तब तो लेवल बराबर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता था। उसका एक स्टेप, एक पचरी जल घट जाता था, लेकिन भगवान शंकर जी का जल कहाँ जाता था किसी को पता नहीं चलता था। अच्छा, इतना वो अद्भुत स्थान है। जी जी। राम टेकरी मंदिर में भी भगवान राम के पैर से पानी की, जल की धार निकलता है, ऐसा कुछ अभी भी, आज भी ऐसी मान्यता है, पुजारियों का कहना है कि भगवान राम जी के जो चरण हैं, उस चरण के नीचे में आप चाहे उसको जितने कपड़े से पोंछ करके या किसी भी अवस्था में किसी भी तरह से उसको सूखा कर लेंगे, कुछ देर के बाद देखेंगे तो वहाँ पे जल की मात्रा आपको अपने आप दिखने को मिल जाता है। एक कहानी में और सुना हूँ कि एक तालाब था जिसमें रानी जो है कमल के पत्तों पर जाके रत्नेश्वर महादेव का पूजा करती है। शायद रत्नेश्वर महादेव ही है। रत्नेश्वर महादेव का, उसके बारे में बताइए। एक यहाँ रतनपुर में ही करियापारा वार्ड में रत्नेश्वर मंदिर है शिव जी का जी, और उस तालाब का नाम भी रत्नेश्वर है जी। अभी भी उस तालाब के बीचों बीच एक टापू बना हुआ है। अब तो मंदिर तालाब के पार में आ गया है, तालाब के किनारे आ गया है। पर ऐसी कथा, ऐसी मान्यता आती है कि पहले भगवान शंकर जी का मंदिर जो था तालाब के बीचों बीच था, और रानी जो है पूजा करने के लिए पुराइन के पत्ते पे चल करके वहाँ तक वो जाती थी। इतनी उनकी धर्म के प्रति आस्था थी, या वो इतनी धर्मावलंबी थी कि अपने धर्म, जैसे सत्यंशय कथा आती है, उन्होंने अपने प्रताप से ब्रह्मा विष्णु महेश को बाल रूप में ले आया। तो उसी तरह से रानी जो थी वह भी अपने भक्ति के बल से, अपने भक्ति के दम पर वहाँ तक वो पैदल जल के ऊपर चल कर जाया करती थी, भगवान शंकर की पूजा किया करती थी। ये कई लोग बताते हैं इस बात को। जी जी। तो ऐसे ही बहुत सारे अद्भुत चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। और माँ महामाया का नगरी है तो आपको बहुत कुछ अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और महसूस भी करेंगे। आप जैसे ही रतनपुर में आएंगे तो एक अलग ऊर्जा मिलेगा। माँ महामाया का आशीर्वाद हर जगह पर है। तो दोस्तों, अगर ये पूरा पॉडकास्ट सुन के अगर रतनपुर आने का मन बना लिए हैं तो यहाँ पर कैसे आएँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो मुख्य शहरों से जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल से डायरेक्ट फ्लाइट है रायपुर के लिए। रायपुर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है माँ महामाया की नगरी रतनपुर, तो यहाँ पर आ सकते हैं। या सबसे नियरेस्ट स्टेशन की बात करें तो बिलासपुर यहाँ का सबसे पास के स्टेशन है। बिलासपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है रतनपुर, तो आप बाई बस आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से ही बस चलता है, तो बस से आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं, या बाई कार आ सकते हैं, बुक करके आ सकते हैं। और यहाँ पर रहने के लिए भी यहाँ पर सुविधा है। तो ये चीज़ आप बताइए कि यहाँ पर अगर कोई आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो यहाँ पे ट्रस्ट के द्वारा भी कुछ रहने की भी व्यवस्था और खाने की भी व्यवस्था किया गया है। महामाया मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 3 धर्मशाला यहाँ है, लगभग सर्व सुविधा युक्त है, जहाँ आप चाहें तो स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं। इसी तरह से बहुत ही नाम मात्र दर पे महामाया का प्रसाद भोजन के रूप में शुद्ध सात्विक भोजन प्रसाद भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से बिलासपुर की दूरी मात्र 25-30 किलोमीटर की है, तो रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आने में मुश्किल से आधे घंटे का समय लगता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रतनपुर में घूम करके शाम को वापस बिलासपुर जैसे बड़े शहर में, बड़े होटलों में जा कर के रुक सकते हैं जी। तो रतनपुर आना या रतनपुर में दर्शन करना, पर्यटन करना बहुत ही सहज सुलभ है। किसी भी प्रकार की कष्ट या किसी भी प्रकार की तकलीफ बिल्कुल नहीं होती। तो दोस्तों आज की इस पॉडकास्ट में इतना ही, और भी आगे पॉडकास्ट करेंगे और रतनपुर के बारे में और भी जानेंगे। ऐसे ये बहुत लंबा हो गया ये पॉडकास्ट, पर आपको जानकारी मिला होगा। और कौन कौन सा टॉपिक इस पे कवर करना चाहिए रतनपुर के इतिहास के बारे में, वो भी हमें कमेंट करके बताएं। तो नेक्स्ट जो भी पॉडकास्ट बनाएंगे तो उस पर हम इसको कवर करेंगे। और क्या चीज़ आप जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, धन्यवाद, प्रणाम सर।